हरियाणा के नए डीजीपी की नियुक्ति को लेकर चल रहा लंबा इंतजार अब खत्म होने वाला है। प्रदेश के पुलिस महकमे में शीर्ष पद को लेकर मची जद्दोजहद के बीच यूपीएससी ने अपनी प्रक्रिया को तेज कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक साल के आखिरी दिनों में यानी कि 29 दिसंबर को दिल्ली में यूपीएससी की अहम बैठक हो सकती है, जिसमें हरियाणा के नए डीजीपी के नाम पर मुहर लगेगी। नए साल की शुरुआत के साथ ही हरियाणा पुलिस को अपना नया मुखिया मिल जाएगा, क्योंकि वर्तमान कार्यवाहक डीजीपी ओपी सिंह 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। क्या कुछ खास नया अपडेट आया है? यूपीएससी की तरफ से क्या कहा गया है? चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में विस्तार से। हरियाणा सरकार ने पिछले दिनों 5 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के नामों का पैनल यूपीएससी को भेजा था। अब खबर आ रही है कि आयोग ने इन सभी अधिकारियों का विस्तृत सेवा रिकॉर्ड तैयार कर लिया है। बैठक से पहले यूपीएससी हरियाणा सरकार को 2 नामित अधिकारियों को भेजने की सूचना देगा, जो चयन प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगे। इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब यूपीएससी ने चंडीगढ़ पुलिस द्वारा जारी एक एफआईआर की स्थिति के बारे में जानकारी मांगी। ये जानकारी पूर्व डीजीपी शत्रुजीत कपूर के संदर्भ में मांगी गई थी। साथ ही आयोग ने कपूर के वेतनमान के बारे में भी स्पष्टीकरण मांगा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या एफआईआर बाधा बन सकती है? दरअसल आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार के सुसाइड केस ने हरियाणा के प्रशासनिक गलियारों में हलचल मचा दी थी। इस मामले में पूर्व डीजीपी शत्रुजीत कपूर सहित 15 आईएएस आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और एससी/एसटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। हालांकि कानूनी विशेषज्ञों और प्रशासनिक सूत्रों का मानना है कि केवल एफआईआर दर्ज होना किसी अधिकारी के चयन में रोड़ा नहीं बनेगा। इसकी मुख्य वजह यह है कि चंडीगढ़ पुलिस ने अभी तक इस मामले में अदालत में आरोप पत्र दाखिल नहीं किया है। जब तक आरोप तय नहीं हो जाते तब तक किसी अधिकारी को पैनल से बाहर नहीं रखा जा सकता। हरियाणा सरकार ने 16 दिसंबर को जो प्रस्ताव भेजा था उसमें निम्नलिखित 5 अधिकारियों के नाम शामिल है: शत्रुजीत कपूर, एसके जैन, अजय सिंघल, आलोक मित्तल और अर्शिंदर चावला। यूपीएससी इन 5 नामों में से किन्हीं 3 अधिकारियों का फाइनल पैनल तैयार कर राज्य सरकार को वापस भेजेगी। इसके बाद मुख्यमंत्री के पास ये विशेष अधिकार होगा कि वो उन 3 में से किसी एक को प्रदेश का डीजीपी नियुक्त करे। अब शत्रुजीत कपूर का कार्यकाल काफी चर्चा में रहा है। उन्होंने न्यूनतम 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया था, लेकिन वाई पूरन कुमार सुसाइड केस के बाद बढ़ते दबाव के चलते उन्हें 14 अक्टूबर को अनिवार्य अवकाश पर भेज दिया गया था। उनकी अनुपस्थिति में 1992 बैच के अधिकारी ओपी सिंह को कार्यवाहक डीजीपी की जिम्मेदारी दी गई थी। इससे पहले यूपीएससी ने तकनीकी आधार पर हरियाणा सरकार का प्रस्ताव लौटा दिया था। आयोग का यह तर्क था कि चूंकि कपूर छुट्टी पर गए हैं केवल और आधिकारिक तौर पर पद रिक्त नहीं है, इसीलिए नए पैनल पर विचार नहीं किया जा सकता। इसके बाद 16 दिसंबर को सरकार ने कपूर को पद से हटाने की औपचारिक प्रक्रिया पूरी की, जिससे नए डीजीपी की नियुक्ति का रास्ता साफ हुआ। हरियाणा सरकार के लिए ये नियुक्ति बेहद अहम है। प्रदेश की कानून व्यवस्था को दृढ़ करने और पुलिस प्रशासन में नई ऊर्जा फूंकने के लिए एक स्थायी डीजीपी की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही है। वर्तमान कार्यवाहक डीजीपी ओपी सिंह 31 दिसंबर को अपनी पारी समाप्त करेंगे। ऐसे में 1 जनवरी 2026 की सुबह हरियाणा पुलिस को नया नेतृत्व मिलेगा। यूपीएससी की 29 दिसंबर की बैठक के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि 30 से 31 दिसंबर तक राज्य सरकार नए डीजीपी के नाम का आधिकारिक ऐलान कर देगी। हरियाणा पुलिस के नए मुखिया के चयन की घड़ी करीब आ गई है। सरकार ने यूपीएससी द्वारा मांगी गई सभी जानकारियां, जिनमें एफआईआर की स्थिति और अधिकारियों का सर्विस रिकॉर्ड शामिल है। अब सबकी नजरें यूपीएससी की बैठक और उसके बाद राज्य सरकार के फैसले पर टिकी है। क्या शत्रुजीत कपूर फिर से वापसी करेंगे या आलोक मित्तल जैसे अधिकारियों को कमान मिलेगी? इसका फैसला अगले कुछ दिनों में तय हो जाएगा। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय अब आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। इसके साथ ही हमारे चैनल न्यूज टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।